हेलो स्टूडेंट, कल हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करी थी और उसमें हमने उसका सेकंड पार्ट जो है प्लाज्मा को पढ़ा था। प्लाज्मा क्या है? आपके मैटर की फोर्थ स्टेट मानी जाती है, जिसमें आपके सारे जो मैटर्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो सब आयनाइज्ड स्टेट में रहते हैं, चाहे वो डबल आयनाइज्ड हो, चाहे वो ट्रिपल आयनाइज्ड हो, इस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके यूनिवर्स में आपके जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम जब यहाँ लेबोरेटरी में हमें प्लाज्मा रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए कल हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, है ना। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को हम उत्पन्न करके हम प्लाज्मा को संरक्षित कर सकते हैं। कल हमने फिर उसके 3 स्टेट भी देखे थे कि अगर आपका कोई पार्टिकल है जो इसका चार्ज q है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है लॉरेंज फोर्स F=qvb लग रहा है। तो उसके हमने 3 कंडीशन देखी थी। केस नंबर 1 व्हेन θ=0, केस नंबर 2 व्हेन θ=90 एंड केस नंबर 3 व्हेन θ=एक्यूट एंगल हो। तब हमने सिर्फ हमारा जो मेन जो हमें जो कन्फाइन करना है वो आपके तीसरे केस से ही रिलेटेड है, जिसमें आपका जो पार्टिकल है वो आपके हेलिकल पाथ में क्या करता है? प्लाज्मा क्या है? आपके हेलिकल पाथ में ही मूव करती है, जिससे आपके जो टक्कर होती है आपके पार्टिकल्स की दीवारों से, वो नहीं हो पाती है। तो कल हमने इसके एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा देखी थी। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि मैं इनके जो कंटेनर्स है, कि किस तरह से इनके कंटेनर्स को बनाया जाता है, तो उसमें हम प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकें, प्लाज्मा को उसमें रख सकें। तो मैंने कल आपको 2 नेम बताए थे इसके लिए, कि एक तो फर्स्ट नेम था आपका कि टोरॉइडल मैग्नेटिक वाला चैम्बर एंड सेकेंड इज मिरर वाला, यानी कि चुंबकीय दर्पण युक्ति के द्वारा हम हमारे जो प्लाज्मा है उसको कन्फाइन कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, और उसका ताप और दाब वैसा का वैसा ही रहता है। अगर वो टक्कर कर लेगा तो उसके ताप में कमी आ जाएगी, और ताप में कमी आती ही वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। तो हमें ऐसे ही किसी कंटेनर की ज़रूरत है जिसमें कि आपका जो प्लाज्मा है वो लंबे समय तक संरक्षित रहे। तो जो फर्स्ट आपका जो चैम्बर है वो होता है टोरॉइडल वाला। क्या नाम है उसका? टोरॉइडीय चुंबकीय कक्ष। टोरॉइडीय चुंबकीय कक्ष, ठीक है। टोरॉइड आप सब लोगों ने पढ़ा है, टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर। इसमें क्या होता है? आपका जैसे डोनेट शेप होता है, यानी कि जैसे गोल शेप होती है, और गोल शेप में आपने डोनेट शेप का आपका चैम्बर होता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं? आप विद्युत रुद्ध तारों को उसको कुंडली के रूप में क्या कर देते हैं? लपेट के रखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम कैसा बनेगा? डोनेट शेप का। इस रूप में डोनेट शेप है आप लोगों की। इसमें ये आपके विद्युत रुद्ध तारों को कुंडली नुमा हेलिकल रूप में इनको लपेटा जाता है, ऐसे। ठीक है। अब ये आपका क्या है? डोनेट शेप का टोरॉइडल चैम्बर है। अब इसमें प्लाज्मा को आपको कन्फाइन करना है। कैसे कन्फाइन करते हैं? हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे अप्लाई करते हैं? इसमें इसके अक्ष की ओर, ये अक्ष है इसका, ठीक है। इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि आपने ये देखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम हमारी प्लाज्मा को संरक्षित रख सकते हैं। तो हमने इसमें भी क्या करा? हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हमने इसमें प्लाज्मा को संरक्षित कर दिया।
अब ठीक है, ये तो आपका कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके और हमने प्लाज्मा को संरक्षित किया, लेकिन लंबे समय तक अगर हमें इसमें प्लाज्मा को संरक्षित करना है तो हम क्या करते हैं, हम दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्टेंट लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम 2 टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसको लंबे समय तक प्लाज्मा को संरक्षित रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए आप क्या करते हैं, इस विद्युत ध्रुव तारों में यानी कि आपके जो ये निर्वातित कक्ष होता है, ये क्या है, एक तरीके से ये वैक्यूम चैम्बर है, एक तरह से निर्वात कक्ष होता है ये, ठीक है। इस निर्वातित कक्ष में आप क्या करते हो, इन विद्युत ध्रुव यानी कि जो इलेक्ट्रिकल आपका जो ये नॉन कंडक्टर जो वायर्स हैं, तांबे के वायर्स हैं, इसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा प्रवाहित करते हो। धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। अब जब धारा प्रवाहित हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा, क्योंकि अगर धारा है तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो धारा है। तो इसके ही अक्ष के अनुदिश यानी कि टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश ही आप इसमें क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो। धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, एक तो बी थीटा तो हम वैसे ही इसके अक्ष के अनुदिश जनरेट कर ही रहे हैं, इस आई के कारण भी हमारा एक नया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इस अक्ष के अनुदैर्ध्य डायरेक्शन में, यानी कि आपके लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और माना कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लिया हमने, बी फाई, ठीक है। अब ये बी फाई और ये बी थीटा, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि बी थीटा एंड बी फाई, इन दोनों के रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड, माना कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, एक और फील्ड जनरेट होगा, यानी कि हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, हेलिकल शेप में जनरेट होता है। और यही इसी के अंदर आपकी प्लाज्मा क्या होती है, कन्फाइंड रहती है। इसी के अंदर आपकी क्या है, प्लाज्मा रहती है, जो कि इसको पात्र की दीवार से टक्कर नहीं करने देती। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो प्लाज्मा है इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है, या ये मैग्नेटिक फील्ड उसको घेरे हुए, कौन से शेप में घेरे हुए रहता है, इस शेप में इसको घेरे हुए रहता है। इस वजह से आपकी प्लाज्मा क्या करती है, पात्र की दीवार से टक्कर नहीं कर पाती है, और हमारे इस चैम्बर के अंदर बहुत समय तक, लंबे समय तक हम प्लाज्मा को क्या कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कौन सा है आपका, टोरॉइडी चुंबकीय कक्ष, ठीक है। ये एक वैक्यूम चैम्बर के, यानी कि ये टोरॉइडी जो कक्ष होता है वो वैक्यूम होता है, वैक्यूम निर्वातित किया जाता है। निर्वातित करने के बाद में इसमें आपने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक बी थीटा उत्पन्न करते हैं। देन इन विद्युत ध्रुव तांबे के जो तार होते हैं उसके अंदर आप धारा प्रवाहित करते हैं, आई डैश, और वो इस आई डैश की वजह से ही आपके क्या होती है, इसमें बी फाई मैग्नेटिक फील्ड वापस जनरेट होता है। इस बी फाई और बी थीटा का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो आपकी प्लाज्मा को हेलिकल शेप में घेरे रहता है, जिससे आपकी प्लाज्मा पात्र की दीवार से टक्कर नहीं कर पाती है, और हम लॉन्ग टाइम के लिए प्लाज्मा को क्या कर सकते हैं, कन्फाइन करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड जो है वो है आपकी दर्पण युक्ति। सेकंड है हमारे पास में चुंबकीय दर्पण युक्ति। दूसरा जो है चैम्बर है, कंटेनर मान लो, वो है चुंबकीय दर्पण युक्ति, मैग्नेटिक मिरर कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है,
इसमें एक बोतल नुमा आकृति होती है, ठीक है। इसका जो कंटेनर होता है वो इस रूप में होता है। ऐसी आकृति होती है जिसमें आपके क्या होते हैं, मैं एक बार इसको बना लूँ। इसमें क्या होता है, आपके चुंबकीय दर्पण युक्ति में आपकी एक बेलनाकार नली होती है, सिलेंडर शेप की आपकी एक क्या होती है, नली ट्यूब होती है, जिसके अंतर्गत हम एक वही तांबे के जो तार हैं उसको इस तरह से हम लपेटते हैं कि आपके जो ये जहाँ पर आपकी बोतल जो खुली हुई है, यानी कि दोनों जो खुले हुए सिरे हैं वहाँ पर आपके तारों की जो तार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लपेटे जाते हैं दोनों सिरे पे, और केंद्र पर आपके तारों को कम लपेटा जाता है, यानी कि यहाँ पर आपके तार जो होते हैं तांबे के तार वो कम लपेटे जाते हैं, और जहाँ पर आपके जो बेलनाकार जो नली है जहाँ उसके सिरे खुले हुए हैं वहाँ पर हम तांबे की तार को बहुत ज़्यादा मात्रा में लपेटते हैं। अब क्या है, और जिनके अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कि वो इस तारों के अंदर ही क्या करें, तार के अंदर ही हेलिकल शेप में रहे। तो उसकी जो बल रेखाएं होंगी, जो चुंबकीय मैग्नेटिक जो फ्लक्स होंगी या मैग्नेटिक बल रेखाएं जो होंगी वो हमेशा हमको इस रूप में देखनी कि उसकी जो दिशा है वो हमेशा क्या हो, केंद्र की तरफ हो। यहाँ हो तो इधर की साइड ही रहे, यहाँ हो तो यहाँ केंद्र की, यानी कि जो फोर्स लाइन से या लाइन ऑफ फोर्सेस है वो हमेशा उनका डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटर की ओर ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है। तो इस पूरी जो ये डिवाइस जो बनता है उसको हम कहते हैं बोतल नुमा आकृति। क्या बोल रहे थे हम इसको, बोतल नुमा आकृति बोला जाता है। अब जैसे ही प्लाज्मा के जो आयन हैं वो इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ से घूमे इस शेप में चले। अब क्या होंगे, प्लाज्मा के आयन क्या होंगे, उनमें तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ इस पात्र की दीवार से टक्कर करने की कोशिश करेंगे और अपना टेम्परेचर गिराएंगे जिससे गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, तो वो क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ फोर्सेस है या मैग्नेटिक जो बल रेखाएं हैं वो क्या करती है, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज टूवर्ड्स टू सेंटर, यानी कि आपके सेंटर की तरफ रहता है। तो ये बल रेखाएं उन आयनों को, उन कणों को क्या करता है, हमेशा केंद्र की ओर ही खींचता है, वहीं उधर की ओर ही उसको धक्का देता है, पुश करता है। तो आपके जो वो कण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इस सेंटर पर ही मूव करेंगे, आपके पात्र की दीवार से कोई टक्कर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम लॉन्ग टाइम के लिए आपकी प्लाज्मा को इस चुंबकीय दर्पण युक्ति के द्वारा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका जो प्लाज्मा के कण हैं वो पात्र की दीवार से टक्कर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भी आपने मैग्नेटिक फील्ड ही लगाया है और लाइन ऑफ फोर्सेस हमें इस तरह से रखना है कि वो हमेशा कहाँ हो, टूवर्ड्स टू सेंटर की तरफ रहे, केंद्र की तरफ रहे, जिससे हमारे प्लाज्मा के जो कण हैं वो आपके जो युक्ति इस चैम्बर की दीवारों से टक्कर नहीं कर पाए और हमें लंबे समय के लिए प्लाज्मा को संरक्षित कर सकें। तो ये आपकी दो तरह की युक्ति हो गई, दो तरह की डिवाइस हो गई जिससे हम प्लाज्मा को लॉन्ग समय के लिए संरक्षित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाउसन क्राइटेरिया क्या होता है, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि लाउसन क्राइटेरिया क्या है, लाउसन की कसौटी क्या है। ठीक है।